रोज सुबह आँख खुलते ही बाबा की दिव्य दर्शन होते हैं। आँख खुलते ही कौन मिलता है? बाबा। जैसे ही आँख खुले बाबा कहते हैं जंप लगाकर बाबा की गोद में पहुंच जाओ। तो सुबह सुबह बाबा का सुंदर वरदान, बाबा की दृष्टि, बाबा की शक्ति, वहां से हमारे दिवस की सुंदर शुरुआत होती है। और फिर बाबा शिक्षक बनकर अपनी सुंदर शिक्षाओं से हमें सजाते हैं। रोज मुरली सुनने सभी आ जाते हैं। ये हमारी बुद्धि का भोजन। सारे दिन हमें क्या करना है वो खुराक बाबा हमें सुबह सुबह अपनी मुरली से देते हैं। दादी जानकी जी कहा करते, पूछते कि आप सब ब्राह्मण हो या फिर गोप गोपिकाएं? कौन ब्राह्मण है या गोप गोपिकाएं? गोप गोपिकाएं। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण भी हैं और गोप गोपिका भी हैं, दोनों हैं। वासुदेव वाले तो बड़े चालाक हैं। हम ये भी है, हम ये भी है, हमें दोनों चाहिए। दादी ने बहुत अच्छा इसका उत्तर दिया कि ब्राह्मण तो हम तभी बन गए थे जब बाबा के पास आए। जैसे ही हमें ज्ञान मिला हम बाबा के पास आए, हम ब्राह्मण बन गए। लेकिन गोप गोपिकाएं वो हैं जो मुरली के बिना रह नहीं सकते, जो रोज मुरली सुनते हैं और सारे दिन मुरली की तान पे झूमते हैं, वो है गोप गोपिकाएं। अंदर हमारे मुरली का सुंदर सिमरन और चिंतन चलता रहे कि भगवान ने आज क्या कहा, बाबा ने हमें क्या क्या कहा, उसी का सुंदर चिंतन। तो अमृत वेला और मुरली ये जैसे ब्राह्मणों के लिए दो आंखें, दो कान हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं। एक आंख हो दूसरी आंख ना हो, एक हाथ हो दूसरा हाथ ना हो, अच्छा नहीं लगेगा। तो अमृत वेले भी उतना ही महत्वपूर्ण और उसके साथ मुरली क्लास भी उतना ही महत्वपूर्ण। दोनों का संपूर्ण महत्व रखें। बाकी दिनचर्या में फिर आगे यही दो आधार बन जाते हैं। हमारा सारा दिन कैसा रहता है, हम कितने आनंदित रहते हैं, मन कितना शांत रहता है, सेवाओं को हम कैसे खेल की तरह करते हैं, ये दोनों चीजें आधार रहती हैं। इसीलिए सुबह अमृत वेले बहुत अच्छी तरह बाबा से मिलन मनाने के बाद मुरली जब हम सुनते हैं तो मुरली को हमेशा रोज सुनते हैं ना आप मुरली को हमेशा 4 स्टेप में सुना करें, 4 स्टेप्स। इसको फॉलो कीजिएगा। पहला स्टेप है मुरली सुनने का, मुरली सुनना और दूसरों को सुनाना। हम रोज मुरली सुने, लेकिन सुनने के साथ साथ क्या करें? दूसरों को सुनाएं। सुनाते हैं दूसरों को मुरली। ब्राह्मणों से जब भी मुलाकात हो, फोन पे बात हो, तो उन्हें मुरली जरूर रिवाइज करें। मम्मा की सुंदर धारणा थी कि जब भी वो कारोबार की बात भी होती थी तो वो कारोबार की बात से पहले मुरली पहले पॉइंट पूछते थे कि आज बाबा ने क्या कहा। हम भी ये आदत डालें कि आज बाबा ने क्या कहा, है ना। तो जब भी एक दूसरे से मिले तो वैसे तो हम पूछते हैं ना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खाना खाया, क्या खाना बनाया, राइट। यही सारी बातें हम पूछते हैं। भले ये पूछो, लेकिन उससे पहले क्या पूछो? आज बाबा ने क्या कहा। और बाबा की एक सुंदर पॉइंट शेयर करो तो हमारी एक अच्छी धारणा हो जाएगी। हमें भी मुरली की पॉइंट याद रहेगी और दूसरे को भी हम याद दिलाएंगे। और जब भी दूसरा फिर आपको देखेगा तो उसे मुरली याद पहले आएगी कि अब ये मुरली पूछने वाले
तो खुद भी मुरली याद करने की कोशिश करेंगे, राइट? जैसे कल की मुरली यदि कहें या 2 दिन पहले की मुरली कहें क्या थी, तो कई बार हम याद नहीं रहते। कारण क्योंकि एक तो हम सुनते हैं लेकिन दूसरे को सुनाते नहीं। सुनाएंगे तो याद रहेगा, राइट? जैसे जिसको क्लास करानी होती है वो पॉइंट्स याद रखता है। तो हम सब भी तो टीचर हैं ना, बाबा की स्पिरिचुअल टीचर हैं। तो पहली बार सुनना है और दूसरों को सुनाना है। दूसरा स्टेप है समझना, मुरली को समझना। एक बार बाबा कहते हैं ना कि बच्ची समझा समझा, और हम कहते हैं हाँ बाबा हमने समझ लिया, लेकिन बाबा को पता होता है कि अभी इन्होंने सुना है, समझा नहीं है। समझ में कब आती है कोई चीज? कब आती है कोई चीज? हम कहते हैं ना कई बार कि अच्छा आज ये बात मेरी समझ में आए, अब तक मैं सुनता था, आज मेरी ये बात समझ में आई। समझ में कब आती है बात? और समझ में तब आती है जब हम उस पर विचार सागर मंथन करते हैं। जब तक आप विचार सागर मंथन नहीं करेंगे तब तक केवल सुनेंगे, समझेंगे नहीं। समझना अर्थात उसकी इंपॉर्टेंस को बहुत गहराई से महसूस करना कि इस चीज का, इस पॉइंट का जो बाबा हमें करने को कह रहे हैं, इसकी क्या महत्ता है। इसीलिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि बच्चे गाय से सीखो। गाय क्या करती है? घास खाती है और उसके बाद एकांत में जाकर बैठकर उसे उगारती है। तो हम भी क्या करें, जब बाबा हमें ज्ञान घास खिलाते हैं, रोज ज्ञान घास खाते हैं, हम सब भी बाबा की गौवे हैं, वो गौपाल है, तो रोज अपने गौओं को घास खिलाने के लिए, ज्ञान घास खिलाने के लिए आता है। तो आज भी आप ज्ञान घास खाएंगे, रोज खाते हैं, लेकिन वो हजम कब होगा? हजम कब होगा? जब एकांत में बैठकर उस पर विचार सागर मंथन करेंगे। इसीलिए कम से कम एक पॉइंट रोज की मुरली से जरूर ले लें अपने लिए, अपनी धारणा के लिए, और उस पर गहराई से मुझे मनन चिंतन करना है, ये लक्ष्य रखें। तीसरा स्टेप है अनुभव करना। और अनुभव कब होता है? बाबा कहते हैं अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है, इसलिए अनुभवी मूर्त बन। ज्ञानी धोखा खा सकता है लेकिन अनुभवी धोखा नहीं खा सकता। अभी बहुत बरसात हो रही थी, आप रोज ही जिस रास्ते से आते हैं, मान लो पानी भर गया हो, गड्ढा, एक ऐसा गड्ढा हो जहां पे आपकी साइकिल या आपका पैर चला गया हो, आप लड़खड़ा गए हो, गिर गए हो, राइट? अनुभव हो गया कि यहाँ पे गड्ढा है। अब दूसरे दिन आएंगे तो उधर से नहीं जाएंगे, तो दूसरी तरफ से जाएंगे क्योंकि पता है वहां गड्ढा है। अनुभव हो गया, राइट? मैं आपको करेला दिखाऊं और कहूं ये मीठा है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं ये मीठा नहीं, ये कड़वा है। वहीं मैं आपको एक दूसरा विदेश का फल दिखाऊं और कहूं कि देखो ये मीठा है, आप कहेंगे हाँ हो सकता है आप कह रहे हैं तो मीठा है, लेकिन जब आप खाएंगे तब आप बताएंगे कि नहीं ये मीठा नहीं है, ये तो टेस्टलेस है या फिर ये खट्टा है, जो भी उसका टेस्ट है, खाने के बाद आपको पता चलेगा, राइट? तो अनुभव करने के लिए क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करना है। ज्ञान का जब प्रयोग करेंगे तब वो अनुभव में आएगा, तब तक वो अनुभव में नहीं आता, तब तक केवल ज्ञान ही रहता है, सुनने सुनाने तक ही रहता है। इसीलिए उसे एक्सपेरिमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल बाबा कहते हैं कि बच्चे हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, मदद के 1000 कदम मेरे। अब ये पॉइंट हम सुनाते हैं सबको, लेकिन इसका मुझे क्या अनुभव? क्या मैंने हिम्मत का कोई कदम उठाया किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वक्त,
और मैंने ये अनुभव किया कि हाँ, मैंने श्रीमत के अनुसार हिम्मत का कदम उठाया और बाबा ने 1000 कदम बढ़ाकर मेरी मदद की। ऐसा अनुभव है। या बाबा ये कहते हैं, तुम मेरी याद में मगन रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। क्या हमने इसका अनुभव करके देखा कि मैं बस, मेरा काम है उसकी याद में मगन रहना, बाकी मेरे लिए सोचने का भी काम, मेरे घर का भी काम, और बाकी जो भी चीजें हैं सब बाबा करेगा। करके देखो, करके देखो। सामने से बाबा वो कार्य कराते हैं, राइट। कोई ना कोई निमित्त बन जाता है जो हम नहीं कर पा रहे हैं, लगता है कि ये कार्य कैसे होगा, सामने से बाबा वो करा देते। होता है हमें अनुभव है ना इस चीज का। हमें लगता है ये चीज घर में नहीं है, वही चीज आ जाती है राइट। तो हमारा काम है याद में मगन रहना। अनुभव करके देखें, बाबा ने एक ही काम दिया, याद में मगन रहो, बाबा के साथ रहो, तुम्हारे सब काम कैसे सहज होते जाते हैं वो फिर देखो। तो तुम मेरी याद में रहो, तुम्हारे लिए सोचने का भी काम मैं करूंगा। करके देखें। तो ये अनुभव है। तो जिसे ये अनुभव हो गया है फिर वो टेंशन नहीं लेता, वो बस एक ही काम करता है, टेंशन सारा तुम्हारा, टेंशन ट्रांसफर है, मेरा काम है याद में रहना। कमिटमेंट हो जाती जैसे बाबा के साथ, तुम मेरे काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम मेरे काम करो, मैं तुम्हारा काम। और तुम्हारा काम क्या है? बस बाबा कहते हैं याद में रहो, विश्व को प्रकाश देते रहो, जिससे भी मिलो मुस्कुरा करके आत्मिक दृष्टि से देखो, उसको ज्ञान के 2 शब्द सुना दो, राइट। बस तुम्हारा इतना ही काम है और तुम्हारा कोई दूसरा काम नहीं है। घर किसका? बाबा का। बच्चे किसके? बाबा के, राइट। तो घर भी बाबा का, बच्चे भी बाबा के, सारे कार्य भी बाबा के, बस मेरा काम याद और बाबा की याद में रह के सबको प्रकाश, सबको मीठी दृष्टि, सबको मीठे बोल। सहज हो गया, हो गया ना। झाड़ू पोछा सब बाबा कहेंगे हो जाएगा, तुम निश्चिंत रहो, है ना। और वैसे भी जब उसकी याद में रह करके करते हैं तो कितना सहज हो जाता है। एक से भले 2 कहते हैं, है ना। 1 करो तो मेहनत करनी पड़ेगी, 2 हो जाए तो, और बाबा 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 11 है। 11 भी तो एक संख्या कह रहे हैं हम, लेकिन वो तो 1000 भुजाओं वाला है, उसके लिए कुछ असंभव है? कुछ भी नहीं। तो तीसरा स्टेप है अनुभव करना। तो मुरली में जो भी बातें आती हैं अनुभव करके देखो। जब अनुभव होगा ना तब आत्मा में खुशी आएगी, तब आत्मा में शक्ति आएगी, तब आत्मा उड़ेगी, तब चेहरे पे वो नूर रहेगा, अलौकिकता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। जिसे मिलता है ना खुश रहता है, और जिसे नहीं मिलता वो कंफ्यूज रहता है कि अच्छा होगा या नहीं होगा। तो क्या क्यों नहीं, जिसने ये फील कर लिया कराने वाला वो है, करन करावनहार वो है, वो सब कुछ कराएगा। उसने ये कहा है बच्चे अपने सारे बोझ देकर, मैं आया हूं तुम्हारे बोझ लेने के लिए, अपने सारे बोझ देकर तुम हल्के हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ और मुस्कुराते रहो। मैं हूं ना, मैं हूं, तुम्हारा बाप अभी बैठा हुआ है, तुम चिंता मत करो, और तुम चिंता करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, पिताजी भी बोलते हैं ना। तो मुस्कुराते रहो। तो तीसरा क्या करेंगे? अनुभव करने के लिए प्रयोग करो ज्ञान का। दिन 4th स्टेप है स्वरूप बनना, स्वरूप बन जाना। हमारे ज्ञान का उद्देश्य है स्वरूप हो जाओ। आत्मा का अभ्यास करते करते हम आत्मा बन जाएं, स्वरूप बन जाएं, याद करते करते याद में मगन हो जाएं, याद स्वरूप हो जाएं, योगी जीवन वाले हो जाएं। बाबा की जो भी शिक्षाएं हैं मेरे जीवन में उतर जाए, स्वरूप हो जाए, इसलिए हमारी ये पढ़ाई है, राइट। तो जब आप रोज की मुरली से, तो क्या करेंगे? रोज की मुरली से 1 पॉइंट लो,
एक पॉइंट। और यदि रोज की मुरली से केवल एक पॉइंट लेके इन चारों बातों पे आप करते, सुने, सुनाए, दूसरा समझने के लिए उसकी गहराई में उतरे और मनन चिंतन करें, उस एक बात पर मनन चिंतन करो, गहराई से मनन चिंतन करो। तीसरा, उसे प्रयोग करके देखो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, प्रैक्टिकल फील्ड में कि ये कैसे काम करता है। तब जैसे जैसे आप उसका अनुभव करते जाएंगे वैसे वैसे वो आपके स्वरूप में उतरता जाएगा। इसलिए रोज के लिए एक पॉइंट। तो क्या होगा, 365 डेज में 365 सुंदर पॉइंट्स, बाबा की शिक्षाएं आपके जीवन में उतर जाएंगे और आपको याद भी रहेगा, राइट, कि कल बाबा ने क्या कहा था। जिसने काम किया होता है उसको वो पॉइंट याद रहती है। तो अपनी डायरी में रोज की मुरली लिखने के साथ एक पॉइंट को हाईलाइट कर लें, इस पॉइंट की गहराई में मुझे उतरना है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है? तो ये काम जरूर करें। तो सारे दिन उसी पर चिंतन चलता रहेगा, सारे दिन उसी की गहराई में उतरेंगे, अनुभव करेंगे और साथ ही रात तक देखें कि कितना हम उसके स्वरूप बन पाए। फिर दूसरे दिन दूसरी पॉइंट लें, पहले पॉइंट को फिर से उसको रिवाइज करते रहें। तो ऐसे बाबा को साथ रखते हुए संगम युग का सुंदर मौज का जीवन है, इसलिए सारे बोझ बाबा को देकर हल्के रहकर बस उसकी याद में मगन रहते हुए हमें इस जीवन का आनंद लेते हुए संपन्नता और संपूर्णता की ओर बढ़ना है। ठीक है? ठीक है? सब हल्के हैं ना? खुश हैं? किसी प्रकार का बोझ, कोई चिंता, कोई परेशानी? भाई सभी ठीक है ना? ठीक है? कोई बोझ तो नहीं, चिंता तो नहीं, तो मुस्कुराते रहे, हल्के रहकर मुस्कुराते रहे। ठीक है? और कुछ भी हो बाबा को अर्पित कर दो। भगवान वाच है, मैं आया हूं तुम्हारे बोझ लेने। तो बाबा को बोझ देकर बाबा की गोद में बैठ जाओ, बस हल्के हो जाएंगे। और बाबा ने कहा है जब भी कुछ ऐसी बात भी हो, मन उलझन में आए, परेशानी में आए, तो क्या करो, मधुबन आ जाओ। मधुबन घर रिफ्रेश कर देगा। मधुबन के चारों धामों की यात्रा कर लो, मधुबन शांति वन की यात्रा कर लो, बाबा मिलन का जो सुंदर अनुभव है, डायमंड हॉल में बैठ जाओ, बाबा से दृष्टि ले लो, शक्ति भर लो, सब कुछ इजी हो जाएगा। इसीलिए एक आदत ये भी डालो, बार बार बाबा की तरफ देखो, बाबा के सम्मुख बैठो। सबने बाबा को अपने घर में बिठाया है ना, एक है ना बहुत सुंदर सा फोटो बाबा का, तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, है ना। तो बाबा तो हमारे घर में बैठे हैं, लेकिन हम भी बाबा के सामने बैठते हैं, हा? बाबा तो बैठे हैं लेकिन हम भी बैठते हैं बाबा के सामने। नियम बनाओ, कम से कम 5 बार बाबा के सामने मुझे बैठना है, 5 बार। क्यों? क्योंकि बाबा ने ये कहा है, बाबा का एक सुंदर संदेश था कि वर्तमान समय बच्चे केवल अपनी शक्ति से, अपने पुरुषार्थ से संपूर्ण नहीं बन सकते। बच्चों को बाबा की शक्ति और सकाश की आवश्यकता है। इसलिए क्या करो, बार बार बाबा की तरफ देखो, बाबा की तरफ देखो, बाबा की प्रेरणाओं को कैच करो, बाबा से शक्ति लो, सकाश लो, बार बार देखो बाबा की तरफ। बाबा कहाँ है? ऊपर। तो बाबा से ऊपर या तो जाके बाबा के पास सकाश भरें या बाबा का आह्वान कर। बाबा कहते हैं ना, जब भी कोई बात हो तो क्या करो, दिल से बुलाओ बाबा। क्या कहते हुए? मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, आ जाओ मेरी मदद करो। तो जब कठिनाई हो तभी बुलाना है, या कुछ अच्छा घर में बनाया है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, कचौरी, भेलपुरी, फाफड़ा, तब बुलाओ। जब अच्छे समय पे भी हमें बुलाना है, बुरे समय पे तो वो सदा साथ है। तो बाबा भी कहेंगे ना कि लो, जब कठिनाई होती है तब बुलाता है, और अच्छी जब खाने की चीज होता है तो खुद खा जाता है। ऐसे नहीं, बाबा को बार बार बुलाने की आदत बन जाए तो सुंदर अनुभूति होगी।
क्या करें, बाबा को भी बुलाएं और हम भी बाबा के पास जाएं, बाबा की तरफ देखते रहें, तो जीवन कभी भी समस्या युक्त होगा ही नहीं। बाबा देखेंगे, शक्ति भरेंगे, प्रेरणा देंगे कि इस समय तुम्हें क्या करना है। आदत डाल ले इसकी, क्योंकि सच्चा मददगार, सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी कौन है? बाबा है। काम कौन आएगा? बाबा, और कोई नहीं आएगा। इसको अंडरलाइन कर, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, कोई काम नहीं आएगा। काम केवल एक बाबा आएंगे। इसीलिए अभी से बाबा के साथ इतना गहरा हम कनेक्शन बना लें, इतनी ज्यादा अनुभूति कर ले कि बस बाबा बाबा और बाबा। दुनिया में भी कहते हैं रब है तो सब है, रब है तो सब है, और रब नहीं है तो कुछ नहीं है। इसीलिए कुछ मेरे पास हो या ना हो, कोई मेरे पास हो या ना हो, लेकिन वो मेरे साथ हमेशा रहे, मेरी यादों में, मैं उसमें डूबा रहूं, वो मुझ में डूबा रहे। ठीक है, तो ऐसे ही डूबे रहना, बस बेड़ा पार, आपका भी, परिवार का भी, और सबका बेड़ा पार, याद से। ठीक है, तो खुश रहो, आनंदित रहो, बाबा की याद में मगन रहो। बहुत बहुत दिल की दुआएं और आप सबको शुभकामनाएं। चलो 1 मिनट बाबा को याद करते हैं।